हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आजमगढ़ एयरपोर्ट के बारे में बात करने वाली हूं, क्योंकि उपचुनाव हो चुका है और हमें नया सांसद भी मिल चुका है। तो इसकी वजह से काफी कयास लगाया जा रहा था कि इस चुनाव के बाद हो सकता है कि आजमगढ़ एयरपोर्ट के बारे में कुछ अच्छी खबर आए। तो आजमगढ़ एयरपोर्ट के बारे में एक नई खबर आई है, एक नया अपडेट आया है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे, जानकारी भरी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आजमगढ़ वालों को काफी इंतजार है आजमगढ़ एयरपोर्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट आजमगढ़ से उड़ान को जल्द ही पर लगने वाले हैं। मंदुरी हवाई अड्डा उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसे वाराणसी एयरपोर्ट को सौंप भी दिया गया है। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आजमगढ़ से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उड़ान शुरू की जा सकेगी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में आजमगढ़ के मंदुरी स्थित हवाई पट्टी भी शामिल है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में तब्दील किया जा चुका है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद सारी तैयारियों को दुरुस्त पाया था और इसके बाद इसे वाराणसी एयरपोर्ट के हवाले करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया था। डीएम के प्रस्ताव के बाद वाराणसी एयरपोर्ट की टीम में मंदुरी एयरपोर्ट पर पहुंचकर निरीक्षण भी कर चुकी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें MOU समझौता पत्र पर विचार विमर्श हुआ। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी से लाइसेंसिंग मिलते ही आजमगढ़ से उड़ान शुरू की जा सकेगी। मंदुरी एयरपोर्ट को वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के तहत ही संचालन की फिलहाल योजना बनी है। बाबतपुर एयरपोर्ट की टीम ने मंदुरी एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेज दिया है। अब संचालन को लेकर समझौता पत्र पर चर्चा को लेकर सीएम से एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक भी हो चुकी है। मंदुरी एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाने पर बाबतपुर वाराणसी एयरपोर्ट के रूट पर लोड काफी कम हो जाएगा। कारोबार अथवा धार्मिक यात्रा पर निकलने वाले लोग जो वाराणसी से फ्लाइट पकड़ते थे, वो लोग अब आजमगढ़ से अपनी यात्रा की शुरुआत व समाप्ति कर सकेंगे, जिससे पूर्वांचल के कई जिलों के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में भी इससे और इजाफा होगा। जिले के ब्लैक पॉटरी व रेशमी साड़ी उद्योग को भी काफी लाभ पहुंचेगा। मंदुरी हवाई अड्डे से यात्रा की शुरुआत 20 सीटर प्लेन से हो सकेगी, जिसे लेकर जनपद के लोग काफी उत्साहित हैं। बाद में 20 से अधिक सीट वाले विमान भी यहां से उड़ान भर सकेंगे। सगरी SDM राजीव रतन सिंह ने बताया कि हैंडओवर से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी वाराणसी की टीम ने मंदुरी हवाई अड्डे पर उपलब्ध सामानों के बारे में भी जो जानकारी मांगी थी, उसे उन्हें उपलब्ध करा दी गई है। हैंड ओवर होने के बाद लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जिसके बाद यहां से उड़ान शुरू हो सकेगी, जिससे आजमगढ़ ही नहीं, आजमगढ़ के आसपास के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। जिन लोगों को डोमेस्टिक उड़ान लेनी होगी, वो लोग आजमगढ़ से फ्लाइट पकड़ सकेंगे, जिससे यहाँ के लोगों को काफी सुविधा होगी। इसके अलावा अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र में भी हवाई अड्डों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए AAI और यूपी सरकार के बीच अनुबंध हुए हैं। अब इन हवाई अड्डों के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद इन 5 हवाई अड्डों से जल्द ही हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। आजमगढ़ के नवनीत लोकसभा सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने भी कहा कि काफी समय से जनपद की मांग रही है और मुख्यमंत्री की भी नजर थी। प्रदेश के इन 5 जगहों पर एयरपोर्ट को लेकर अनुबंध जो हुआ है, उसमें आजमगढ़ का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ से जल्द ही उड़ान शुरू होगी और यहाँ के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। पूर्वांचल में वाराणसी के अलावा सोनभद्र और आजमगढ़ से भी देश विदेश की विमान कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि मंदुरी एयरपोर्ट चालू होने से आजमगढ़ के अलावा आसपास के जिलों के काफी लोगों को कारोबार और धार्मिक रूप से यात्रा करने के लिए विमान रूटों की सहूलियत तो होगी ही, साथ ही यात्रियों को अब वाराणसी के व्यस्त रूट पर यात्रा करने से भी बचने का मौका मिलेगा। इससे पूर्वांचल आने वाले लोग या यहाँ से जाने वाले लोग आजमगढ़ से भी विमान ले सकेंगे। आजमगढ़ मंडल के काफी संख्या में लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। ऐसे में विमानों का संचालन शुरू हो जाने के बाद कारोबारी गतिविधियों में भी काफी इजाफा होने की उम्मीद है। यही नहीं, मंदुरी एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने पर जिले के लघु उद्योग को भी नए पंख मिलेंगे। परंपरागत हस्तशिल्पियों का कारोबार बढ़ेगा। बाहर के व्यापारियों के आने से एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चयनित निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी और मुबारकपुर के वस्त्र उद्योग व रेशमी साड़ी को बाजार मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो मंदुरी से पहले 20 सीटर प्लेन का संचालन शुरू होगा। इसके बाद जरूरत के मुताबिक इसे बढ़ाया जा सकेगा। उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रत्न सिंह ने बताया कि हैंडओवर से पहले
एयरपोर्ट अथॉरिटी वाराणसी की टीम ने मंदुरी एयरपोर्ट पर उपलब्ध सामानों के बारे में जो जानकारी मांगी थी, जिसकी सूची तैयार कर भेज दी गई है। जल्द ही इसके हैंडओवर होने की संभावना है। हैंडओवर होने के बाद लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद यहाँ से उड़ान सेवा भी शुरू हो सकेगी, जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। तो ये रही आजमगढ़ एयरपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सारे लोगों को जो लोग भी आजमगढ़ एयरपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कुछ सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। सेम नेम है ब्लैक ब्यूटी अर्चना। तो अब समय आ गया है भीख मांगने का। सब्सक्राइबर्स की भीख दे दो भाई, दे दो भाई। जो लोग भी मेरे चैनल पर किसी भी कारण से आए हैं, मुझे पहली बार देख या सुन रहे हैं या फिर इसके पहले भी देखा सुना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो यार, कर लो। कौनो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।